और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। 31 प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा आपको वही लिए चलते हैं। झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालय, पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने के संबंध में शैक्षणिक सत्र 23-24 के बाद नए एनजीओस का चयन हो चुका है, तो इसलिए ये अवधि विस्तार जो है 22-23 से लेकर के 23-24 तक 13 आवासीय विद्यालयों के संदर्भ में जो 3 एनजीओस संचालित कर रहे थे उनका अवधि विस्तार किया गया है। तो 22-23 से लेकर के 23-24 तक के लिए एक तरह से घटनोत्तर अवधि का है। प्रस्ताव संख्या 16 कार्मिक विभाग से श्री एल ख्यांगते सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा को झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मेसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंटीग्रा माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 8 माह अथवा 4G नेटवर्क आधारित ई-पॉस मशीनों के अधिष्ठापन होने तक दोनों में से जो पहले हो ई-पॉस मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार देने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों के संशोधन के संबंध में। इसमें चेंजेस हुए हैं, इसमें 3-4 कंडिकाएं हैं, तो अलग से डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन 2-3 जो मुख्य कंडिकाएं हैं मैं पढ़ दे रही हूँ। पीजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात राज्य सरकार में 1 वर्ष से कम अवधि की होने के उपरांत यदि कोई छात्र छात्रा राज्य सरकार को सेवा नहीं देना चाहते हैं से सेवा योग्य 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए के आलोक में कर अधिनियम 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में पुरस्थापित करने के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 को छांट करते हुए स्वर्गीय रवि रंजीत मुर्मू भूतपूर्व लिपिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकरो दुमका के कुल 2625 दिनों के अनुपस्थित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 खान एवं भूतत्व विभाग से लातेहार जिलांतर्गत मौजा सिकनी में
सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ क्षेत्र में से 133.47 एकड़ क्षेत्र पर सर्वश्री झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड रांची द्वारा धारित कोयला खनिज खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 22 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड राज्य के अंतर्गत कंपनियों द्वारा पावर अथवा रेगुलेटेड सेक्टर को प्रेषित किए जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व रॉयल्टी की वसूली अदर दैन पावर रेगुलेटेड सेक्टर को नीलामी के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले कोयला के इनवॉइसेस के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किए जाने के संबंध में इसमें मुख्य रूप से जो पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को 80 से 85% कोयला प्रेषित होता है और उसमें 14% रॉयल्टी लिया जाता था। तो जो अनरेगुलेटेड सेक्टर में जो कोयला की बिक्री नीलामी के माध्यम से जो विक्रय की जाती है उसमें जो मार्केट रेट है उसके वेटेड एवरेज के आलोक में ही उसके अनुसार ही जो 80% रेगुलर है उसमें भी रॉयल्टी का वही दर रहेगा। प्रस्ताव संख्या 23 गृह विभाग से झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को वापस लेते हुए झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में पुरस्थापन की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 24 गृह विभाग से आपदा प्रबंधन प्रभाग झारखंड राज्य में आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए संभावित जान माल की क्षति को देखते हुए आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने के संबंध में स्थानीय विशिष्ट आपदा के जो पूर्व से घोषित हैं उसमें इसे शामिल किया जा रहा है जो राज्य में पूर्व से राज्य में विशिष्ट आपदा के रूप में निश्चित हैं जो आपदाएं उसमें इसे जोड़ा जा रहा है आंधी तूफान से तथा ग्रीष्म लहर से जो जानमाल की क्षति होगी उसे भी विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में उसे जोड़ा जा रहा है और जो विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में जो घोषित रहते हैं उसमें SDRF के तहत 10% की राशि व्यय करने का अधिकार जो है वो राज्य को रहता है। यह अधिसूचना की तिथि से ही संकल्प निर्गत की तिथि से ये प्रभावी होगा। मुआवजा का रेट जो पूर्व से जो घोषित है वही रहेगा। प्रस्ताव संख्या 25 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में अनुमानीय पेंशन रूपांतरण के पुनर्स्थापन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 26 गृह विभाग से झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के संबंध में तो मुख्य रूप से ये संयुक्त नियमावली गठित की गई है पहली बार और शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें परिवर्तन किया गया है। जो पूर्व में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ और महिला के लिए 6 किलोमीटर की दौड़ थी उसे परिवर्तित करते हुए पुरुषों के लिए पूर्ववत 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में ये संशोधन लाया गया।
प्रस्ताव संख्या 27 गृह विभाग से, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 2903 27/6/12 द्वारा प्रवृत्त झारखंड सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली 2025 प्रवृत्त करने के संबंध में। इसमें भी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें परिवर्तन किया गया है। प्रस्ताव संख्या 28 खान एवं भूतत्व विभाग से, झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम के अनुसूची में संशोधन के बाबत मंत्री परिषद की स्वीकृति के संबंध में। जो शेड्यूल है अलग से डिटेल आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन जैसे कोल बेरिंग लैंड में पहले जो 100 रुपीज़ पर मीट्रिक टन था कोल डिस्पैच पर, वो 250 रुपये किया गया है, और आयरन और बेरिंग लैंड पर जो 100 रुपये था उसे 400 रुपये पर मीट्रिक टन ऑफ आयरन और डिस्पैच किया गया। प्रस्ताव संख्या 29 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से, झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति। इसमें मुख्य रूप से जो नवसृजित पीवीटीजी बाहुल्य आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसमें झारखंड सेविका सहायिका के चयन के लिए नियम 361 में संशोधन किया गया है। आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए पोषक क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका की अनुपलब्धता की स्थिति में केंद्र के 2 किलोमीटर की परिधि में आवासित महिला का चयन 3/6 में निर्धारित अग्रता से किया जाएगा। 1 किलोमीटर से बढ़ा करके जो पीवीटीजी क्षेत्र में जो नए आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं उसमें 2 किलोमीटर तक की परिधि से चयनित किया जा सकता है। प्रस्ताव संख्या 30 ऊर्जा विभाग से, राज्य के पीवीटीजी एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों घरों के विद्युतीकृत करने हेतु ऑन ग्रिड एवं ऑफ ग्रिड योजना हेतु प्राकृत राशि 55.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत रांची जिला में 5000 MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के तृतीय पुनरीक्षित प्राकृत राशि 11 करोड़ 65,41,783 रुपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।